गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। ये आपकी संस्कृत की क्लास है। संस्कृत आपके लिए यहाँ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपने और सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, संस्कृत यहाँ आप फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी देवनागरी भाषा से ही संबंधित है। और जो संस्कृत होती है उसमें हमारे सारे वर्ण हिंदी वाले ही होते हैं। हमें उसे पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, बस हमें उसका उच्चारण सही से करना आना चाहिए। अगर आप हिंदी सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो हम संस्कृत भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको इसे किस तरह से पढ़ते हैं, हर वर्ण का उच्चारण किस तरह से किया जाता है, वो आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगी। तो संस्कृत की बुक है हमारी, यहाँ पर संस्कृत की बुक है हमारी संस्कृत रुचिरा। ठीक है क्लास, ये आपको यहाँ पर सिलेबस के साथ परचेज़ करनी है और इसकी हमें एक सेपरेट नोटबुक भी बनानी है। उस नोटबुक में हम केवल संस्कृत का ही काम करेंगे, किसी और सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। उसे आप अच्छे से कवर करेंगे, नेम स्लिप लगाएंगे और अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट उसमें मेंशन कर देंगे। आपको पता ही होगा सब्जेक्ट टीचर मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। मैं अर्चना अग्रवाल आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। ओके क्लास, हमारा इसमें फर्स्ट चैप्टर है पाठ वंदना। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी कुछ बच्चों ने बुक परचेज़ कर ली है, इसलिए उन्हें ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन जिन बच्चों ने बुक अभी परचेज़ नहीं करी है, थोड़ा जल्दी कीजिए, आप उसे बुक को परचेज़ कर लीजिए। हमारा इसमें फर्स्ट चैप्टर है वंदना। ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका संस्कृत का श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं आपको लिख कर बताऊँगी और उसका हिंदी अर्थ भी बताऊँगी। ओके क्लास, ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत का श्लोक है हमारा अस्तो। अस्तो सारे देखिए हिंदी के ही वर्ण है, कोई वर्ण अलग नहीं है, सब हिंदी में ही जो हमारी हमने मात्राएं पढ़ी हैं वही हमारी इसकी यहाँ पर मात्रा है। असतो, असतो का मीन्स है असत, मीन्स बुराई। जितनी भी बुराइयाँ होती हैं, कुमार्ग होता है, वो इसका मीन्स होता है। ओके, असतो, असतो माँ सद्गमे, सद्गमे, गमे का मीन्स हमारा ले चलो, सदगा मीन्स अच्छाइयों की ओर। तो पहली पंक्ति है हमारी असतो माँ सद्गमे, मीन्स हे प्रभु, हे ईश्वर। बच्चे सरस्वती माँ के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हुए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? असतो, असतो मीन्स बुराइयों से, कुमार्ग से। हे ईश्वर, हमें बुराइयों से सद्गमे मीन्स सन्मार्ग की ओर, अच्छाइयों की ओर ले चलो। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी तमसो, तमसो। तो इस तम का मीन्स है अंधकार। क्या मतलब है इसका? अंधकार। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, ज्योतिर का मीन्स क्या होता है? प्रकाश। जब हम दिया जलाते हैं, उसकी जो दिया की लो जलती है वो हमें ज्योति प्रकाश हमें प्रदान करती है, ये वो ही है। तमसो माँ ज्योतिर्गमे। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सरस्वती देवी से बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमें अंधकार से ज्योतिर्प्रकाश की ओर ले चलो। अगली पंक्ति है हमारी मृत्योर्मा, मृत्यु। इसका मीन्स क्या होता है? मृत्यु से, अपयश से। मृत्योर्मा, ये हमारे अनुसार होते हैं अमृतम। आ की साउंड हमारी यहाँ पर इसमें छुपी हुई होती है, अमृतम गमे। ओके क्लास, यहाँ पर हमारा ये श्लोक पूरा होता है।
आपका इसमें केवल एक ही श्लोक लिखा हुआ है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये संस्कृत का एक ही श्लोक है। फिर यहाँ पर हम इसका अर्थ लिखते हैं। जो अर्थ मैंने आपको अभी बोल के बताया है वही अर्थ मैं यहाँ आपको लिखकर बता रही हूँ। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे मतलब हमें, बच्चों को, हम सभी को, हे प्रभु मुझे कुमार्ग से, हम इसे बहुत तरीके से बता सकते हैं। कुमार्ग भी हो सकता है, बुराइयां भी हम इसे बोल सकते हैं, बुराइयों से। ओके क्लास, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बुराई लिखा है कि कुमार्ग लिखा है। हम मुझे कुमार्ग से मतलब बुराई से सदगमे, सदगमे का क्या अर्थ है? सत। तो ये जो सत शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? अच्छाई की ओर। कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर, मीन्स सत मतलब यहाँ पर सन्मार्ग या अच्छाई। कुमार्ग से, बुराइयों से सत सन्मार्ग, अच्छाई की ओर ले चलो। ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। सारे शब्द हमारे हिंदी के ही हैं, इसमें हमें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए आपको संस्कृत सब्जेक्ट के घबराना नहीं है। की ओर ले चलो। फिर अगली पंक्ति है हमारी, मृत्योर्मा अमृतम गमे, मीन्स मुझे मृत्यु से, मुझे मृत्यु से, मृत्यु से क्या मतलब है? यहाँ पर हमारा अपयश। क्या होता है? अपयश। मृत्यु से, अपयश से अमृत, मीन्स हमारा जो अमृत है, अमृतत्व की ओर। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अमृतत्व प्राप्त होगा। ठीक है क्लास, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमृतत्व की ओर ले चलो। हम यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि ईश्वर हमारा जो जीवन हो वो किस तरीके का हो। ठीक है क्लास, इसे बहुत ध्यान से भी सुनेंगे आप, और यही श्लोक आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये संस्कृत का श्लोक लिखा है और साथ ही उसका हिंदी का अर्थ भी यहाँ पर लिखा है। श्लोक है हमारा, असतो मा सद्गमे। देखो, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत आसान है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पर संस्कृत भी आसानी से पढ़ते हैं। असतो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे। इसका क्या अर्थ है? हे प्रभु, मुझे कुमार्ग से, बुराई से सत सन्मार्ग, अच्छाई की ओर ले चलो, या मुझे मृत्यु से, अपयश से अमृत मीन्स अमृतत्व की ओर ले चलो। हमें ज्ञान प्रदान करने वाली कौन है? सरस्वती देवी। हम किसकी उपासना करते हैं? सरस्वती देवी की। तो सबसे पहले इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें ज्ञान प्रदान करने वाली, हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाली कौन है? सरस्वती देवी हैं। तो हमें उनकी उपासना करनी चाहिए।
हम ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? सरस्वती देवी से प्राप्त करते हैं। तो सरस्वती देवी के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उनसे विनती करते हैं कि असतो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृत गमे। ठीक है क्लास, यहाँ पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी बुराइयों को ना अपनाएं, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में बुराइयों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन उत्थान की जगह पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। बुराइयों से हमें तो नुकसान होता ही है, हमारी तो समाज में प्रतिष्ठा समाप्त होती ही है, साथ के साथ ही हमारे परिवार वालों को भी अपमान का सामना करना पड़ता है। तो ईश्वर से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी बुराई को ना अपनाएं। हमारा जीवन जो हो वो हमेशा अच्छाइयों से भरा हुआ हो, अच्छे कर्म करते रहें, जिससे हमारी और हमारे परिवारजनों की यश कीर्ति, हमारे जीवन में उन्नति हमेशा होती रहे। हम कभी भी अंधकार में ना फंसे। अगर हमारे जीवन पर कोई अंधकार आ जाए तो हमारे अंदर इतना बुद्धि और विवेक हो कि हम उस अंधकार को छाट कर अपना रास्ता बना सकें और ज्योति प्रकाश की ओर अपना जीवन, अच्छाइयों की ओर अपना जीवन ले जा सकें। मृत्योर्मा अमृत गमे, इसका भी अर्थ यही होता है कि बुराइयों से जो जीवन हमारा मरने की तरफ, मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि बुराइयों का अंत कब होता है? हमारे जीवन समाप्त होने के बाद ही बुराइयों का अंत होता है। जीवन पर्यंत जब तक हम जिंदा रहते हैं हमें अपयश ही प्राप्त होता रहता है, अपयश ही प्राप्त होता रहता है। ओके क्लास, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी नाम रोशन होता है। परिवार के साथ साथ हम जहाँ रह रहे होते हैं हमारा वहाँ का भी नाम रोशन होता है। लेकिन बुराइयाँ हमारे साथ, हमें हमारे ही साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी बदनाम कर देती है। तो हमें कभी भी कोई बुरा काम, कोई गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जो विद्या की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, जो हमें सही और गलत का अनुभव हमें पता चलता है, जिनसे वो कैसे पता चलता है? हमें हमारी बुद्धि के द्वारा। तो हम उसी ज्ञान को, ज्ञान की देवी से, विद्या की देवी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई बुराइयां ना हो। ओके क्लास, ये श्लोक हमने यहाँ पर आज पढ़ लिया है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केवल इतना ही है। यहाँ पर हमारी एक वंदना ही है, इसकी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। हम आपको इंस्ट्रक्शंस जैसे भी देंगे कि आपको ये नोटबुक में आप कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको ये वर्क हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना है। जैसे जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे आप उन्हें फॉलो करते रहेंगे। कॉपी बनाते समय ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग बहुत साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि एक साफ़ राइटिंग, एक अच्छी राइटिंग हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और हमारी गंदी राइटिंग हमारे व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। आप सभी ने देखा होगा जिनकी साफ़ राइटिंग होती है उन बच्चों को क्लास में हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, और जो गंदी राइटिंग होती है उन बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट खानी पड़ती है। कोशिश करें साफ साफ लिखने की। अभी तो आप घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, कोशिश करें जितना अच्छी राइटिंग आप अपनी इस उम्र में बना लेंगे, जीवन पर्यंत आपको वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी, आपको बहुत अच्छे नंबर हमेशा दिलाती रहेगी। गंदी राइटिंग में आपके आंसर्स मिसमैनेज हो जाते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं। तो कोशिश करें हम अभी ही इसी क्लास में ही अपनी राइटिंग को अच्छे से इम्प्रूव कर लें और बहुत साफ राइटिंग में वर्क करना स्टार्ट करें। तो क्लास आपको एक नोटबुक बनानी है संस्कृत की, और उस संस्कृत की नोटबुक बनाने के बाद आपको अपना पाठ नंबर 1 वंदना, आपको ये संस्कृत का श्लोक लिखना है और इस श्लोक को लिखने के बाद उसका हिंदी में यहाँ पर अर्थ भी लिखना है। इस पाठ में सिर्फ इतना ही है। जो हम नेक्स्ट संस्कृत की क्लास करेंगे उसमें हम आपको आगे के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू।